हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएसी इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। दोस्तों, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे एक स्टूडेंट हों, या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हों, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हों, या आप अपने ऑफिस के किसी मीटिंग में या सेमिनार में अपना परिचय देना चाहते हों, या किसी एक पर्सन को या लाखों के बीच में आप अपना परिचय देना चाहते हों, या आप किसी नए जगह में गए हों और आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, तो दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप करे पूरा देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अंग्रेजी में आप एक कहावत सुने होंगे, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी पहली इम्प्रेशन अच्छी है तो आखिरी इम्प्रेशन भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए हर एक टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी के सामने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आप ये सीख लो कि इंट्रोडक्शन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, जिसके ज़रिए आप किसी को भी किसी का इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। जैसे, मे आई नो अबाउट योर सेल्फ, कुड यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कुड यू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, वुड यू लाइक टू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, वुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, would you mind telling me your introduction, please say something about yourself। तो दोस्तों, इन सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप किसी से भी इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, या फिर कोई दूसरा आदमी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाता है। इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना, मतलब अभिवादन करना। दोस्तों, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आप टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा वेलकम स्पीच देना। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन किसी एक पर्सन को दे रहे हों तो आप वेलकम स्पीच ऐसे दे सकते हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जिसका मतलब हुआ मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। और यदि आपको एक के बजाय कई सारे लोगों के बीच में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े तो आप कहेंगे, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तीसरा स्टेप में आप अपना नेम और पोजीशन बताएंगे। लोग सामान्यतः अपना नाम बताने के लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, माई नेम इज़ प्लस नेम, आई एम प्लस नेम, दिस इज़ प्लस नेम, माई सेल्फ प्लस नेम। अपना नाम बताने के लिए इन चारों में से आप पहला, दूसरा और तीसरा का इस्तेमाल करेंगे, चौथा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें माई सेल्फ लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत होता है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कैसे गलत होता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अपना नाम बताने के बाद आप अपना पोजीशन बताएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, टीचर हैं तो टीचर, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, या फिर आप जो भी हों आप बता सकते हैं। जैसे आपका नाम राज है और आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं, माई नेम इज़ राज, आई एम अ स्टूडेंट। अब बारी है चौथे स्टेप की, जिसमें आपको बताना है अपना डेट ऑफ बर्थ और एज। अपना डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए आप कह सकते हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज़, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। और आप कितने साल के हैं ये बताने के लिए आप कह सकते हैं,
मान लो कि आप 25 साल के हैं तो आप कहेंगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। आप इसे एक साथ कह सकते हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 मार्च 1988, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। हमारा अगला स्टेप है प्लेस या फिर एड्रेस। अगर आप भिलाई के रहने वाले हैं तो आप इसे 3 तरह से बता सकते हैं, आई एम फ्रॉम भिलाई, या फिर आई बिलोंग टू भिलाई, या फिर आई लिव इन भिलाई। लेकिन आप ये बात तब कहेंगे जब आप भिलाई में ना रहकर कोई और जगह में हों। और अगर आप भिलाई में ही हैं और आपको कहना हो कि मैं भिलाई से ही हूँ या मैं भिलाई का ही रहने वाला हूँ, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम भिलाई इटसेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू भिलाई इटसेल्फ, या आई लिव इन भिलाई इटसेल्फ। आपको इसमें सिर्फ इटसेल्फ ऐड कर देना है। हमारा अगला स्टेप है फैमिली, जिसमें आप अपने परिवार और अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है, आवर इज़ अ स्मॉल फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई 2 ब्रदर्स बिसाइड्स माई सेल्फ। इसका मतलब हुआ आवर इज़ अ स्मॉल फैमिली, हमारा एक छोटा परिवार है। देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, जहां मेरे अलावा मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरे 2 भाई रहते हैं। यहाँ पर बिसाइड्स माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर या के अतिरिक्त। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली बड़ी हुई तो आप स्मॉल की जगह पर लार्ज कर सकते हैं, या जॉइंट लार्ज फैमिली भी कर सकते हैं। और आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग मेंबर की संख्या यहाँ पर घटा या बढ़ा सकते हैं। आप अपने फैमिली के बारे में इस तरह से भी बता सकते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। जिसका मतलब होगा इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता को छोड़कर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और वो क्या करते हैं, इस बारे में भी आप बता सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है क्वालिफ़िकेशन, जिसमें आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताएंगे। अपना क्वालिफ़िकेशन बताने से पहले आप कह सकते हैं एज़ फार एज़ माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड, जिसका मतलब है जहाँ तक मेरे पढ़ाई लिखाई का सवाल है। अब ये बोल के आप अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में बता सकते हैं। आप अपना क्वालिफ़िकेशन बताने की शुरुआत अपने प्रीवियस क्लास से करेंगे, मतलब जिसे आप पास कर चुके हैं। जैसे मान लो कि आप अपना 12th का पढ़ाई CBSE बोर्ड से पास कर चुके हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। अगर आप 12th के अलावा कोई और कोर्स भी कर चुके हैं, जैसे कंप्यूटर, तो आप कह सकते हैं आई हैव एल्सो डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। उसके बाद आप जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जैसे आई एम परसुइंग ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और यदि आप क्लास 10 में हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 10, या फिर आप कह सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। और यदि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट या फिर आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। और यदि आप बीटेक या MBA या फिर PhD कर चुके हैं तो भी आप इसे इसी तरह से बता सकते हैं। और यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसे आप आई एम परसुइंग प्लस जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बोल सकते हैं, या फिर आप उसे आई एम इन के थ्रू भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप अभी BA कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर। अब हमारा अगला स्टेप होगा एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की, जिसमें आप अपने अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएंगे।
अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन बताने के लिए आप कह सकते हैं आई हैव डन 1 ईयर कोर्स या फिर डिप्लोमा ऑन उस कोर्स का नाम जो कोर्स आप किए हैं। फिर फ्रॉम के बाद वो इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने किया हुआ है। फिर इन, उसके बाद ईयर जिस सन में आपने वो पास किया हुआ है। इसे आप इस तरह से भी बता सकते हैं आई हैव डन 1 ईयर एडवांस कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम, फिर इन और उसके बाद उस ईयर का नाम जिस ईयर में आपने पास किया है। या फिर आप इसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जैसे आई हैव ऑल्सो डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। फिर हमारा अगला स्टेप होगा एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दिलाने गए हैं और वहाँ पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं। तो यदि आप फ्रेशर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर आपके पास कोई काम का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वो काम का नाम जिस काम का आपको एक्सपीरियंस है। या आप इस बात को इस तरह से भी बता सकते हैं आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद आप विथ या इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो कंपनी का नाम बता सकते हैं। फिर एज ए या एन, फिर पोजीशन का नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। चलिए अब चलते हैं 10वां स्टेप की ओर। हमारा 10वां स्टेप होगा हॉबी, जिसमें आपको अपना हॉबी बताना है। अगर आपका हॉबी क्रिकेट खेलना है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपका हॉबी बुक पढ़ना है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। इसी बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट या फिर आई लव रीडिंग बुक्स। जब आपका एक हॉबी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप ये लाइन बोल सकते हैं माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स या फिर आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। तो आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है एंडिंग लाइंस। आप अपने एंडिंग लाइंस में अपना एक वीकनेस और एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बता सकते हैं, जैसे आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प। मतलब जब कोई मुझे हेल्प के लिए बोलता है तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ। तो ये तो हो गई आपकी छोटी सी वीकनेस। अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताना है आपको। माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर। मतलब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि मैं अपने माहौल से सीख लेता हूँ। फिर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद आपको कहना होगा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं कि आप शुरू से आखिरी तक ये इंट्रोडक्शन एक फ्लो में कैसे बोल सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राज। आई एम अ स्टूडेंट. My date of birth is 28 March 1988. I am 30 years old. I am from Bhilai. As far as my qualification is concerned, I have done MBA in HR from Delhi University. I have also done advanced diploma in computer. As far as my family background concerned, our is a small family. There are 5 members in our family. My father, my mother, my 2 brothers besides myself. My hobby is playing cricket and my weakness is that I can't say no when someone asks for help. And my strongest point is that I can learn from my atmosphere. That's all about me. Thank you. तो दोस्तों आप भी अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दे सकते हैं। आप ये वीडियो को बार बार देखकर, लिखकर और बोल कर प्रैक्टिस करें। जब तक आप अच्छे से ना बोल पाएँ बार बार प्रैक्टिस करते रहें। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को भी बहुत आसानी से बता सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।
और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।